जिले में हिंदी दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार की बीती शाम रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा होने से हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में मृत पत्रकार की मां ने जनपद के बिहार थाने की थाना प्रभारी सुनीता चौरसिया पर संबंध होने एवं ड्राइवर के साथ हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या करने एवं हत्या की साजिशन का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला एबी नगर निवासी सूरज पांडे की मां लक्ष्मी पांडे ने बताया कि वह गुरुवार सुबह लोवर और टी शर्ट में घर से निकल गया था। जब वह काफी देर तक घर नहीं आया तो उसे फोन किया गया, लेकिन इसका मोबाइल फोन बंद था। बताया कि वह जल्दी मोबाइल फोन बंद नहीं करता था, इससे उसकी खोज शुरू की गई। शाम तकरीबन 5 बजे कोतवाली क्षेत्र के शराब मिल के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास उसका शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। वहां पहुंचे सदर कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्र ने उसकी शिनाख्त कर स्वजन को सूचना दी और शव पीएम को भेज दिया। सूचना पर एसपी आनंद कुलकर्णी, एएसपी विनोद कुमार पांडे व सीओ सिटी गौरव त्रिपाठी ने भी मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। एसपी ने बताया कि दिवंगत की मां ने किसी सिपाही पर युवक को बुधवार रात मोबाइल पर धमकी देने की बात कही है। बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उसके मोबाइल मौके पर टूटे हुए मिले हैं, जिन्हें कब्जे में लेकर उनकी कॉल डिटेल को खोजने को कहा गया है। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में तहरीर के आधार पर हत्या करने और हत्या की साजिशन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक पत्रकार के चाचा ने बताया कि उनके भतीजे की हत्या के अभी वो बिटिया से बात किया है। कल शाम को एक सुनीता चौरसिया जो इंस्पेक्टर हैं कहीं की बिहार में है, थाने में शायद मालूम हुआ है, उनके ड्राइवर ने इसको कोई फ़ोन करके धमकाया था और उसी से ये जो है मतलब जो है डिसबैलेंस हुआ और गांव जाने की तैयारी रोक दिया अपनी। गांव नहीं गया, बहनों और माँ को रोक दिया कि आप हम सवेरे जाएंगे, पहले इनसे बात करेंगे। और सवेरे उसने फ़ोन करके फिर इनको कहीं बुलवा लिया और हत्या कर दी। किस तरह की है, मतलब क्या शक है आप लोगों का, क्या वजह क्या हो सकती है? वजह ये बताई जा रही है कि सुनीता चौरसिया से और सूरज से बहुत अंतरंग संपर्क। मिट्टी सील कर दी वहाँ, जो अगर हम लोग पहचान के देखते कि उसका मर्डर हुआ कि क्या हुआ, मिट्टी को तो ऐसे ही बांध दी गई मिट्टी और यहाँ आ गई जो है मिट्टी। वहाँ पे जाते तो हम लोग पहचानते कि हम लोग मर्डर हुआ उसका, किन परिस्थितियों में उसका मर्डर हुआ। आप लोग तो बताते रहे कि ये बताइए, यहाँ तो ये सूचना थी कि उसकी मौत हो गई, उसने आत्महत्या कर ली। जब उसका मिलने वाला था तो उसके बगैर शिनाख्त के उसको पैक कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए मौके से। अरे इतना तो पुलिस जानती है कि 10 मर्डर हुए होंगे, 10 केस देखे होंगे, मगर जिस केस को ख़त्म करना है, जिस पे जो है उसको दबाव में लेना है, तो पहले ही साक्ष्य उसको जो है ख़त्म करने लगे। मौके पे बुलाया जाता, मौके पे जो है उसको देखते तो हम लोग खुद ही समझते कि, और सारे लोगों से खबर मिल रही कि आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। तो देखा नहीं है, दिखाया नहीं गया है। अब यहाँ पे जो है वही पोस्टमार्टम सारा लिए हम लोग बैठे हैं कि जो है क्या हो सकता है। पांडे जी, एक पत्रकार की जो शव मिला है, क्या पूरा मामला है? इसकी हत्या कर दी गई है। इसमें जो लोग मिले हुए हैं वो पुलिस से भी मिले हुए हैं। चूँकि हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई, पुलिस के पास पूरी सूचना थी कि ये 11 बजे जो है ये ख़त्म हो चुका है। 11 बजे इसके जो है गुम होने की घर से सूचना जो है दरोगा जी के पास थी और दरोगा जी ने जो है उसको पे कोई ध्यान दिया और जब खबर मिली तो बगैर घर के मेन आदमी माँ बाप के इसकी मिट्टी को सील कर दिया गया। अगर हम लोगों को जानकारी होती, हम लोग वहाँ पहुँचते तो 100 को पहचानते, शिनाख्त करते कि इसका मर्डर हुआ है, कि ये ट्रेन से लड़ गया है, इसने वहाँ जाके सुसाइड कर लिया है। जबकि पुलिस ये कह रही है कि इसने सुसाइड किया है, उसका मानना है। वो कौन लोग थे जो उसको धमकी दे रहे थे? जो सुनीता चौरसिया दरोगा है वो धमकी दे रही थी और उन्हीं का ड्राइवर सुनीता चौरसिया का, वो भी जो है उसी का फ़ोन आया, उसी से हाथाप हुई है। इतनी जानकारी घर से बल्कि मिल रही है। क्या वजह थी, स्पष्ट हो पाया इस बात का? कुछ लड़कपन की वजह से, अनमेच्योरिटी की वजह से इसने जो है पुलिस से पंगा ले लिया, सुनीता चौरसिया से, और सुनीता चौरसिया को इसने हल्के में ले लिया। उन्होंने इसको शाम को भी फ़ोन किया
और सुबह भी किसी आदमी का फ़ोन आया, ये बगैर नहाए लोअर से बाहर निकल गया। कभी भी ये जो है बगैर मोटरसाइकिल के बाहर नहीं निकलता था और 9:30-10 बजे के आसपास जब भी निकला है उसके बाद से इसकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि सुनीता चौरसिया के ऊपर जो है FIR दर्ज की जाए हमारी और जांच की जाए पुलिस वाले के ऊपर जो ड्राइवर था उसका। इसी वजह से जो है शुरू से ही इस केस को पलटा जा रहा है, मोड़ दे दिया गया कि ये खुले ना, क्योंकि पोस्टमार्टम से ही पता चल जाता, वहाँ से ही मौके से ही पता चल जाता कि ये मारा गया है कि गोली से मारा गया है, ये सब बात वहाँ छुप गई। अब पोस्टमार्टम ही आधार बचा है कि क्या कैसे उसकी मौत हुई। अब मेरे उसके पत्रकार भाई जो है अगर उसकी सहयोग कर पाएंगे तो कुछ होगा, नहीं तो बाकी उसका काम खत्म हो गया और कुछ सरकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, क्या मामला है और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? कल हम लोगों की सूचना मिली कि हमारे पत्रकार साथी सूरज पांडे का शव रेलवे ट्रैक पर है। हम लोग मौके पर गए और उसका घटनास्थल का निरीक्षण किए और उसके बाद पोस्टमार्टम और की कार्रवाई भी कराई गई। तो अभी एंटीमार्टम इंजरी निकल कर सामने आई हुई है। परिजनों ने तहरीर दी है। कुछ हमारे यहाँ महिला SI और एक ड्राइवर पर आरोप लगाए हैं। उस आरोप के आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। अन्य अभी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के आधार पर हम लोग निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है और गिरफ्तारी के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभियोग जैसा कि परिजनों ने तहरीर दिया है उसके आधार पर हम लोगों ने 302 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया है और अभी जांच चल रही है। जांच के बाद हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। कल शाम एक पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रैक पे दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बारे में जो सूचना मिली थी उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जाके पहचान कराई गई। उसमें ये पाया गया कि जो मृत व्यक्ति है, जो डेड बॉडी है, वो सूरज पांडे जो कि पायोनियर के पत्रकार है, उनकी पाई गई। प्रथम दृष्टया जो सर्कमस्टेंसेस है उसके अनुसार ये प्रतीत हो रहा है कि ये केस सुसाइड का केस प्रतीत हो रहा है। जो पोस्टमार्टम कराया गया उसमें जो इंजुरीज आई है वो ट्रेन दुर्घटना से होने वाली इंजुरीज होना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। परिवारजनों के द्वारा कुछ आशंकाएं व्यक्त करते हुए एक FIR थाना कोतवाली पे पंजीकृत की गई है, जिसको 302 धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। उसमें आरोप लगाया गया है कि 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा उनसे कुछ धमकाने के कारण उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। इसमें तथ्य ये सामने आया है कि उनका एक महिला पुलिसकर्मी और एक कांस्टेबल, जिसमें से महिला पुलिसकर्मी के साथ इनकी बातचीत होती थी और उसी के आधार पर परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है, जिसके आधार पर FIR पंजीकृत की गई है। सभी बिंदुओं पे गहनता से विवेचना की जा रही है और विवेचना के आधार पे पूरी प्रकरण में जो है कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।